ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम मकनपुर गांव में रहने वाले अंकित त्यागी की, जो शराब की लत से जूझ रहे थे और अपना सब कुछ खो चुके थे, जिनके जीवन में प्रकाश की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। आज बहुत से लोग और परिवार नशे की बीमारी की गिरफ्त में हैं और परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने खुद को तो इस दलदल से निकाला ही और बहुत से परिवारों को भी इस भयंकर बीमारी से निकालने का फैसला लिया। आइए सुनिए अंकित त्यागी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार अंकित त्यागी जी, स्वागत है आपका सोबर एंड ग्रीन हाउस में। मेरा नाम अंकित त्यागी है। मैं एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं और मेरी टीम एक कोर्स के लिए काम कर रही है, जो आज की यूथ में और बड़ी फैमिलियों में एडिक्शन की बीमारी जो चल रही है उसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और WHO ने भी अप्रूव किया है, माना है कि एडिक्शन एक बीमारी है और इसी के अवेयरनेस के ऊपर मैं और मेरी टीम काम कर रही है, लोगों को जागरूक करने के लिए कि एडिक्शन क्या है। और मैं खुद एक एल्कोहलिक रह चुका हूँ और इस बीमारी से निकला हूँ बाहर, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है। और इसी के पर्पस में मैंने एक वेलनेस सेंटर खोला है नोएडा के अंदर, और मैं और मेरी टीम चाहती है कि जो हम पर तकलीफ़ें प्रॉब्लम्स आई हैं नशे के दौरान, वो और आने वाले भाइयों को, यूथ को ना फेस करनी पड़े। और उसी डिसीज़ के लिए जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, मैं जो मानता हूँ एडिक्शन, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और अवेयरनेस के लिए। तो अंकित जी, आपकी यूजिंग क्या थी? मेरी यूजिंग एल्कोहल थी और वो लगभग 10 से 12 साल चली। तो यूजिंग पीरियड आपका 10-12 साल का रहा। हाँ जी। और थोड़ा बताइए यूजिंग के बारे में कि कैसे, कितनी गहरी यूजिंग थी, कैसे शुरुआत हुई? ये स्कूल टाइम की बात है, 11th क्लास की। और मैं और मेरे दोस्त स्कूल बंक करके पिक्चर देखने के बहाने गए। और हमने क्या कहा, किसी ने, एक दोस्त ने कहा कि चलो यार आज ड्रिंक करके देखते हैं। छोटी बोतल आती थी और वो मेरे अंदर गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और कॉन्फिडेंस आया कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। खुल गया, मतलब मैं जो बंदा रहता था, साय रहता था ना, वो नहीं था मेरे अंदर। और मैं खुल गया, मुझे मजा आया, हंसने लगा, घुल के बातें करने लगा। अपने कॉलेज लाइफ शुरू हुई, वहाँ नए दोस्त बने और साथ बचपन के दोस्त भी मेरे साथ कॉलेज में गए। तो हम कभी कभार पी लेते थे, पार्टियों में जाना, फिर डिस्को जाना शुरू कर दिया और डिस्को में लेते थे। पर मैंने ये देखा कि मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही डिमांड करने की आदत थी। मेरे दोस्त कम जब करते थे, यूज़ करते थे, पर मेरे अंदर ना मोर एंड मोर की बीमारी थी। और वो बोलते भी थे यार चल घर चल घर चल, मैं नहीं जाता था। मैं कहता मुझे और पीनी है। मैं समझ नहीं पा रहा था क्यों वो घर चले जाते थे और मैं कहता था मुझे और चाहिए। धीरे धीरे मेरी कॉलेज लाइफ, पोस्ट ग्रेजुएट में गया, मैं घर से दूर हो गया, डर नहीं था, अपना फ्लैट ले लिया और वहां रह के मैं और ज्यादा पीने लगा। कॉलेज ना जाना और सुबह शाम पीना, देर रात तक पीना, लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे और पढ़ाई पे बहुत असर आया। पास हो जाता था बट वही कि कॉलेज तो मैं जाना ही छोड़ दिया और शरीर से भी टूटने लगा, कमजोर हो गया बहुत। मतलब धीरे धीरे आप सब खो रहे थे? धीरे धीरे मेरे से सब छूटता गया। उसी दौरान घर वालों ने एक डिसीजन लिया, उन्हें पता चल गया था ये बहुत ज्यादा लत में फंस चुका है। बीमारी का मुझे भी नहीं पता था, ना किसी को पता था मेरे घर में कि एडिक्शन जिस चीज का मेरे को लगा हुआ है, सब्सटेंस अल्कोहल का, वो मेरी एक बीमारी है, वो किसी को नहीं पता था।
तो इस नशे के दौरान एक कोई इंसिडेंट अगर आपको याद हो जिसमें आपको गहरे तल पे तकलीफ हुई, और चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, जो भी आप बताना चाहें। शारीरिक तो मुझे बहुत सी प्रॉब्लम फेस हुई। एक तो मैं जब अल्कोहल लेता था तो स्मोक भी ज़्यादा करता था, डिब्बी की डिब्बियाँ यूज़ करता था सिगरेट्स की। तो उस दौरान मुझे टीबी होगा। अच्छा। हाँ, उसके बाद मेरे लीवर से इफेक्ट आया। मैं एडमिट भी होता था, 6 महीने का गैप लेता था, फिर शुरू हो जाता था। जब ताकत आ जाती शरीर में, एडमिट के बाद मैं 3-4 महीने परहेज करता था, शरीर अच्छा हो जाता था, फिर मैं यूज करने लगता था। तो लीवर सिरोसिस के भी बहुत चांसेस हो गए थे, डॉक्टरों ने मना भी कर दिया था, पर मैं नहीं मानता था। मेरी बीमारी इतनी हैवी थी मेरे ऊपर। मैंने क्या, मेरे पापा ने और मेरे घर वालों ने, जितने भी मेरे को चाहते थे लोग, उन्होंने बहुत प्रयास करा, डॉक्टर के पास गए मुझे लेके, पर मेरे लिए कोई काम नहीं हुआ। ना डॉक्टर, ना पूजा पाठ, सब तौर तरीके मेरे घर वालों ने अपनाए, पर मेरी लाइफ में वो कुछ काम नहीं किया। और इसी के साथ हम पहुंचे अंकित त्यागी के घर, उनके परिवार से बातचीत करने के लिए और उनकी आप बीती जानने के लिए। मैं अंकित की मम्मी, मेरा नाम सरोज त्यागी। नमस्कार। मैं अंकित त्यागी का पिताजी हूँ, राकेश त्यागी। नमस्कार जी, स्वागत है आप दोनों का। तो थोड़ा सा बताइए कि अंकित का लाइफ रहा है आपके साथ बचपन में, और उसके बाद जब ये यूजिंग में गए तो फिर कैसा लाइफ चेंज हो गई थी? ये इंटर तक ठीक था। इंटर के बाद जो है ये ड्रिंक करना शुरू कर दिया, हमारे से टच कम हो गया, ये ज़्यादा कर दिया और ज़्यादा कर दिया। फिर हमने कि इसकी शादी कर देते हैं, ठीक हो जाएगा, ले फिर और ज़्यादा हो गया। फिर अब से 4-1 साल पहले लगभग इसको एक दिन रात को मेरे से कही, पिताजी मुझे पे शराब छूटेगी नहीं, आप मुझे कहीं व्यवस्था करो सेंटर वगैरह की। तो मैं इसको सेंटर में छोड़ गया। वहाँ ये 3 महीने तक हम कोई मिलने नहीं गया इससे। अच्छा। 3 महीने बाद गए तो ये कहने लगा, पिताजी मैं अब घर चलूँगा, अब नहीं पीऊँगा। तो वहाँ से इनकी जीवन बदल गया, बदलाव आया अपने आप खुद। और आप बताइए कि नशे के दौरान क्या हरकतें करते थे? थोड़ा सा पहले नशे से पहले बताऊँ। जी बताइए। बहुत अच्छा बच्चा रहा है, सिंसियरली बच्चा रहा है, माँ बाप का सेवा करने वाला बच्चा रहा है, खुश मिजाज बच्चा रहा है, मेरे साथ हर पार्टी में एंजॉय करता था, मेरे साथ डांस करता था, और बहुत ही टच माँ बाप से, बहुत ही ज़्यादा। पढ़ाई में भी बहुत ही अव्वल, होशियार, हर चीज़ में होशियार। पर अब मैं बताऊंगी कि नशे के बाद इससे पहले थोड़ा नशा किया इसने, तब भी ठीक रहा। बढ़ते 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 फिर इसकी हरकत ऐसी हो गई कि फिर न इसे माँ का पता रहा, ना बाप का पता रहा। बहस करना, गाली देना, मुझसे ज़बरदस्ती करके पैसे लेके जाना। मेरा भी थोड़ा रहा है गलत कि मैं इसके बहकावे में आके इसको पैसे दे देती थी बहुत ज़्यादा। उससे इसकी वो बढ़ती चली गई। तब भी आता, पापा चले जाते ऑफिस तो ये मुझसे आता मुझे टॉर्चर करने के लिए, दो। और ऐसा भी आया कि मैंने इसके पापा से लड़ने लगे, मुझे तू बिगाड़ रही है इसे। मैंने थोड़ा पैसा बंद किया तो ये घर की चीज़ें ले जाने लगा। घर में कोई भी चीज़ ऐसी हो, वो कबाड़ी को हो, वो 10,000 की कबाड़ी 1,000 में लेता था। ऐसी स्थिति खराब हो गई। सुबह अपने बच्चों को छोड़ने जाता था 6 बजे, वहाँ से भी ड्रिंक पी के आता था। अच्छा। हाँ जी। और इसका बिहेव इतना गंदा, आंख निकालना, हाथ पैर कांपना, दांतों को आपस में मिसाना, चाहिए चाहिए चाहिए, ये हो गया था, चाहिए शराब ही चाहिए।
तो उस दौरान जब ये ऐसी इनको क्रेविंग होती थी, ऐसी तकलीफ होती थी, तब आप लोग क्या करते थे? हम इतने दुखी हो जाते थे कि उसके बाद इसे क्या होता था, उल्टियाँ शुरू हो जाती थी। उल्टी में कुछ भी नहीं आता था, बाथरूम में पड़ा रहता था। मुझे इन्हें ज़्यादा परेशानी होती थी, हमारा बच्चा ऐसा हो रहा, हम इसे हॉस्पिटलाइज करते थे, वहाँ इसको ग्लूकोज चढ़ती थी, 3-4 दिन में ये ठीक हो जाता था, फिर 1 हफ्ते बंद कर देता था, फिर वही 1 हफ्ते बाद ताकत आई, फिर दोबारा वो। तो फिर सबसे कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ कोई हुआ हो, ऐसा कोई हादसा जो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ और दुख पहुंचा हो इनको किसी स्थिति में देख के, या इन्होंने ऐसी कोई चीज़ की हो? मुझे भी गाली देनी शुरू कर दी। एक बार मेरी गर्दन पकड़ ली पीछे से और ऐसे मुझे मुक्का मारा। तब से मुझे हो गया कि अब ये बिल्कुल बेकार हो चुका है कि कहाँ इतना बच्चा माँ बाप का इतना कहने मानने वाला, और आज माँ के ऊपर इसने हाथ उठा दिया। उसके बाद फिर इसने 2-3 दिन नहीं पी, इसे हुआ ये, फिर इसने पापा से बोला, पापा मुझसे ऐसे तो छूटेगी नहीं, पर मुझे आप अब करो मेरा कुछ भी व्यवस्था करो। तो ये बात है कि अंकित भाई का चेंज यहाँ से आया है। यस। तो एक आप बताइए कि आपको कैसा लगता है जब आज अंकित नशे से दूर है, और कैसी इनके साथ बैठ के अब बात करके कैसा चेंज लगता है, क्या महसूस होता है? क्या बताऊँ, इसके लिए तो शब्द ही नहीं है। अब तो जैसे मुझे सारा जहान मिल गया हो, भगवान मिल गया हो, क्या बताऊँ, बस शब्द ही नहीं है। अब तो इतना अच्छा लगता है, और सब कहते हैं आपका अंकित ऐसा, आपका अंकित ऐसा, तो इतना मन खुश होता है और इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊँ, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बहुत ही अच्छा फील होता है। सब चीज़ बेकार है इस बात के आगे कि इसने नशा छोड़ दिया, और सब बेकार है मेरे लिए। उठा सवाल और अच्छा लगता है कि सुधरा है तो बस एक गांव में अंकित त्यागी, तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो अब आप जैसे ये खुद ही उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो नशे से पीड़ित हैं, और उनको सुधार रहे हैं, उनके लिए अपना इस कॉज के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में उनका काम कर रहा, अच्छा काम कर रहा। बहुत अच्छा काम कर रहा, बहुत ही, क्योंकि इसे एक्सपीरियंस हो गया कि मैं किस उससे गुजरा हूँ। आगे कोई बच्चे अपनी माँ के साथ ऐसा हादसा ना करें, अपने माँ के साथ ऐसा ना करें, अपनी पत्नी के साथ ऐसा ना करें, अपने बच्चे के साथ ना करें, वो इसने फील किया इस बच्चे ने। मेरा नाम अंकुर त्यागी भैया, अंकित त्यागी का छोटा भाई, जी। जो कि एडिक्टेड थे, अब तो नहीं है, 4 साल हो गए ना छोड़े हुए। उससे पहले की बताता हूँ, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, स्कूल फेज से बताता हूँ आपको। पहले शोबाजी में रह गए भैया, हमारे हर चीज़ इधर चाहिए। सबसे पहले हर चीज़ चाहिए थी, जो सबसे महंगी चीज़, जो सबसे एडिक्शन। शॉप में इन्होंने स्टार्टिंग करी पीने की भी, पीना कब इनकी हैबिट बन गई इसे भी ना पता। सारे रिश्ते नाते छोड़ के सबसे पहले प्रायोरिटी इसकी पीना, पीने के बाद घर पर आना, प्रोग्राम भी करना, पर पी के ही, बिना पिए कभी इसने कुछ किसी चीज़ को महत्व ना दिया। दिवाली की पूजा, लड़ाई गाली देना, पी के भी दिवाली की पूजा में बैठना, मतलब सुबह उठते ही पी लेना, 4 बजे चला गया,
इंसिडेंट काम तो बहुत है भैया, थाने की मॉल में, थानों में, रोड पे, दुकानों पे। गाड़ी नई की नई गाड़ी आई थी, ले गया, हमने सोची चल जाएगा, आया रात को 1 बजे पी के, गाड़ी मार दी यहाँ पे अभयगंज में, खत्म बिल्कुल। फिर वहाँ मार दी, फिर वहाँ समझौता करके छुड़ा कर लाए। वहाँ बदतमीज, थाने में बदतमीजी करे, तुम जानते ना हो मुझे, उनके सामने सिगरेट पी रहा है, उन्हें भी गाली दे रहा है, बताओ वो क्या करेंगे। ऐसे ऐसे कारनामे में इसके बहुत है। तो अब जब इन्होंने छोड़ दिया है तो अब क्या चेंज लगता है आपको? अब तो कुछ बहुत चेंज है। अब तो हम भी कह रहे हैं कि कुछ लिया ही कोई रिश्तेदार आ रिलेटिव के लिए, तो ये कह रहे ना ये काम तो मैं उधर को जाते ना हूँ, हाँ। अपने आप लाओ। जैसे रिलेटिव के लिए कुछ करना पड़ जाए, एल्कोहलिक से लेके कोई रिलेटेड चीज़ ना करता। बहुत बढ़िया। तो अब आपको कैसा लगता है अंकित? अच्छा लगता है, अब प्राउड भी होता है कि हाँ भाई ठीक नाम है। भी अब इसका। अब हमसे दूसरे लोग कहते हैं कि हाँ भाई वो तो सुधर गया, कैसे सुधर, पूछते हैं लोग, कईयों ने तो नंबर भी लिया नहीं, भाई हमें भी बताइए, हम भी भेजेंगे, अपने परिवार में हैं, समझ रहे हो? तो बिल्कुल। एक सामाजिक सोशल चेंज हुआ बिल्कुल। शुक्रिया भाई। धन्यवाद। और अंत में चलते हैं अंकित त्यागी के पड़ोसी के पास। मेरा नाम प्रदीप तोमर है और ये अंकित त्यागी मेरे पड़ोसी हैं। ये बहुत बड़े पीने वाले थे एक टाइम में। इन्होंने बहुत बदमाशी भी करी है यहाँ इंद्रपुरम मकनपुर में। पी के कहीं गिर जाते थे, कोई सी भी मिल जाती थी वही पी लेते थे। कभी दुकान पर आते थे, उधार भी मांगने लग जाते थे, कभी डिब्बे फेंक रहे हैं नशे में, कभी कुछ कर रहे हैं। सुबह से पीनी शुरू कर देते थे 6 बजे से और रात को 12-12 बजे तक पीते थे। एक बार ये हमारी गली में इतनी पी रखी कि इन्होंने नाली वाली में गिर गए थे। हमारे भाई छोड़ के आए थे इनके घर पे, तो उससे बाद में इन्होंने पी नहीं है। अब ये बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, क्या क्या मैं। तो क्या क्या बदलाव लगता है इनमें जब से पीनी छोड़ी है? इनमें बहुत बदलाव लगता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है अब इनमें। ये औरों को भी बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं अब ये काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इनके गांव में बड़ाई हो रही है। नहीं पहले बहुत बदनाम थे, किसी से 100 मांगने, किसी से 50 मांगने, किसी से 10। 50 वाला मिला तो 50 वाला पी लिया, 200 वाला मिला तो 200 वाला पी लिया। बहुत बुरी हालत थी पहले इनकी। अब कैसा लगता है इनको देख के? अब बहुत अच्छा लगता है। अब तो इनका शरीर भी बहुत फिट है, देख लो आप। आजकल ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनका नोएडा में कुछ काम है, इनका नशा मुक्ति केंद्र। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। आपको कितना वक्त हो गया रिकवरी में? मुझे 5वां साल चल रहा है। 5 साल हो गए आपको नशा छोड़े हुए? छोड़े। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बड़ी खुशी हो रही है सुन के कि आपको 5 साल पूरे हो गए। बिल्कुल, आज की डेट में बहुत सी फैमिलीज हैं और बहुत से घर हैं जिनके अंदर ये बीमारी है। हाँ। और आप आपकी टीम और आप अब इसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, इस कॉज के लिए काम। हाँ जी। तो सोबर एंड क्लीन हाउस आपने अपनी जगह का नाम रखा है। हाँ, ये एक मैं कि लोगों के अंदर ना एक डर बैठा हुआ है कि एक नेगेटिविटी भी है, और बहुत सी संस्थाएं और नशा मुक्ति केंद्र नाम से ना थोड़ा सा रिहेबिलिटेशंस में गलत काम भी हुए और लोगों
की छवि भी खराब हुई, लोग डरने लगे फैमिली भेजने के लिए, क्योंकि मैं आए दिन यही फेस करता हूँ। कॉल आती है और जो भी मेरे जानकार हैं वो लोग बताते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में ये ऐसा होता है, मार पिटाई होती है, कॉन्सिक्वेंस चलते हैं, बांध के रखते हैं, बंद करते हैं। एक मैंने बोल सकते हैं कि हाउस ऑफ रिकवरी बनाया। मैं अच्छा। अपने वेलनेस सेंटर और रिहैब सेंटर और नशा मुक्ति केंद्र को नाम नहीं देता, ना उसको मैं मानता हूँ कि ये एक नशा मुक्ति केंद्र है। जितने भी मेरे यहाँ से लोग जा रहे हैं नशा इलाज लेके, प्रोग्राम जो अप्लाई करता हूँ मैं, वही जो सप्लाई करता हूँ उसको लेके, वो आज की डेट में क्लीन चल रहे हैं। और भगवान से और गॉड से यही उम्मीद रखता हूँ वो आगे भी क्लीन चलते रहें और इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, क्योंकि यार जो दुख दर्द मैंने देखे ना वो कोई ना देखे, इसीलिए मैंने ये काम शुरू करा है। एक मैसेज जो आप दर्शकों को देना चाहते हो वो आप दे दीजिए। मैं सभी भाइयों से और फैमिली वालों से अनुरोध करता हूं कि जो भी इस बीमारी से ग्रस्त है, जो नशा कर रहा है, उसको धुतकारे ना, समझे कि ये एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है। सही गाइडेंस की और सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, जो हमारी टीम और मैं खुद इस पे काम कर रहा हूँ। आप मुझसे, मेरी टीम से इस नंबर पे और मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। जितना मुझसे बेहतर होगा मैं आपकी सबकी मदद करूँगा। और समझें, एडिक्ट को समझता नहीं है कोई, तो मेरा सभी भाइयों से यही अनुरोध है, एडिक्टों को समझें और इसकी एडिक्शन एक बीमारी है। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो और लोगों को पता चले कि एडिक्शन एक बीमारी है और इससे निकला जा सकता है। Thank you. रिकवरी इज पॉसिबल। थैंक यू अंकित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।